आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आइए देखते हैं अंडा रिलीज होने के बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है तो आपके बॉडी में क्या हो रहा है, क्या ट्यूब्स में क्या हो रहा है, गर्भ में क्या हो रहा है। आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करें। फर्टिलाइजेशन या एक बच्चा तैयार होने के लिए एक अंडा और एक स्पर्म मिलते हैं। स्पर्म्स तो बहुत सारे होते हैं बट एक ही स्पर्म अंडे के अंदर जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइगोट कहते हैं, उसे एम्ब्रियो कहते हैं, बट हमारी भाषा में यूनिक बच्चा तैयार होता है। अगर हम इस पूरे प्रक्रिया को 3 भाग में डिवाइड करें तो पहला भाग होता है ओव्यूलेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, थर्ड इम्प्लांटेशन। ओव्यूलेशन का मतलब है अंडे का रिलीज होना। अगर ओवरीज में से अंडा रिलीज होता है तो ट्यूब में जाता है और ट्यूब में अगर स्पर्म्स हो तो नेक्स्ट स्टेज फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि स्पर्म और एग के मिलने के प्रोसीजर को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मिलना ही नहीं, उनके डीएनए एक्सचेंज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तभी वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अगला होता है ये जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है, इसे अभी एम्ब्रियो कहते हैं। इस एम्ब्रियो का ट्रांसपोर्टेशन होकर जब वो गर्भ में आता है और वो जब वहाँ चिपक कर एक यूनिक बेबी में तैयार होता है तो उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। सो ये इम्प्लांटेशन बहुत ज़रूरी प्रोसीजर है। आप देख सकते हो ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ये 3 पार्ट्स बहुत ज़रूरी है और अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो सकते हैं। सो इसको कैसे डिवाइड करें, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है और किन दिनों में कैसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आइए जानते हैं। जिस दिन एग रिलीज हो रहा है ओवरी से उसे डे 0 कहते हैं। उस दिन वो आकर ट्यूब में वेट कर रहा होता है। ऑफकोर्स अगर स्पर्म्स हों तो फर्टिलाइजेशन होता है। उस डे को डे 0 कहा जाता है क्योंकि एग तब एग ही होता है, स्पर्म ही होता है। वो इंडिविजुअल सेल्स हैं। उस दिन सिर्फ वो स्पर्म एग के अंदर एंटर हो रहा है। अगले दिन डे 1 बहुत ज़रूरी होता है। उस दिन अंडा अपना डीएनए और स्पर्म अपना डीएनए एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इस डेवलपमेंट के कारण एक यूनिक इंडिविजुअल, एक अनोखा इंडिविजुअल फीटस तैयार हो होता है। उस डे के दिन इसे फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट कहा जाता है। उसके बाद डे 2 पे आते हैं। डे 2 को क्लीवेज स्टेज कहते हैं, जहाँ पे 2 से 4 सेल एक्सपेक्ट किए जाते हैं। फिर भी आप देख सकते हो कि वो अभी भी ट्यूब में है। डे 3 के दिन भी वो ट्रैवल कर रहा है। इस स्टेज में उसके सेल्स बढ़ रहे होते हैं, उसमें 6 से 8 सेल्स होते हैं और जैसे जैसे वो ट्रैवल कर रहा होता है वैसे वैसे ट्यूब का वातावरण भी बदलता रहता है, जिसके कारण डिविजन्स बढ़ रहे होते हैं, उसका डेवलपमेंट होता रहता है। डे 4 के दौरान उसे मोरुला कहते हैं, कॉम्पैक्शन कहते हैं और आप देख सकते हो वो धीरे धीरे गर्भ की तरफ बढ़ रहा है। डे 5 के दिन वो गर्भ में आता है और डे 6 से डे 9 तक वो गर्भ में चिपकता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है अंदर के सेल्स भी बदल रहे होते हैं। कुछ सेल्स जो माया या प्लासेंटा बनने होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं और जो कुछ सेल्स बच्चे में डिफ्रेंशिएट होंगे, जो बच्चे में डेवलप होंगे, वो भी इस स्टेज में डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम उसके बारे में क्लोजली देखें तो जब अंडा रिलीज होता है उसे डेवलप्ड एग कहते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन और फिर एग और स्पर्म न्यूक्लियस एक्सचेंज होते हैं, एक जाइगोट तैयार होता है। 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल अगले स्टेजेस होते हैं जिसे हम क्लीवेज स्टेज कहते हैं। डे 4 स्टेज में उसे मोरुला कहते हैं और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट तैयार होता है, यानी कि डे 5 से एम्ब्रियो को ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है तकरीबन 7-8 दिन तक। सो इस स्टेज में सेल्स डिवाइड होते हैं, 2 तरह के सेल्स तैयार होते हैं। बाहर के सेल्स ट्रोफिक्टोडर्मल सेल्स, प्लासेंटा बनता है यानी कि बच्चे का माया, और अंदर के सेल्स बेबी डेवलप होते हैं जिसे इनर सेल मास कहा जाता है। और जैसे ये ब्लास्टोसिस्ट गर्भ में आपके चिपकता है उसे इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अगर हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करें तो प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 9 मंथ्स में। फर्स्ट 3 मंथ्स को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगले 3 मंथ्स को सेकेंड ट्राइमेस्टर और लास्ट 3 मंथ्स को थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको अपने बॉडी में ओव्यूलेशन कब हो रहा है पता नहीं चल रहा है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं जानना चाहते हैं, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।